गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे आज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के टाइप्स की। पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, है ना। और उस 4 चैप्टर्स में बहुत सारे टाइप्स के स्टोरेज डिवाइस थे। हर लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक एक टाइप के स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स हम सारे स्टोरेज डिवाइस को एक साथ समझेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम स्टोरेज डिवाइस को स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क क्या होती है ना स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि हार्ड डिस्क के स्टोरेज का जो परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है। क्लियर हुआ? देखा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क के स्टोरेज के परफॉर्मेंस को बताएंगे आपको। मैंने एक स्क्रीन पे हार्ड डिस्क दिखाई है, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं, है ना स्टूडेंट। तो हम इसको एक एक, ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको एक एक करके समझते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हार्ड डिस्क बताई थी स्टूडेंट्स, है ना, हार्ड डिस्क की बेसिक थ्योरी। आज हम देखते हैं हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस। मीन्स आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन एंड देयर मीनिंग। हिंदी में बात करें तो हार्ड डिस्क की क्षमता के आकलन के कुछ मानक स्टैंडर्ड। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम वन बाय वन इसे देखते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? पहले हम देखते हैं सीक टाइम क्या होता है ना। हम पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि सीक टाइम क्या होता है, आगे देखते हैं। फिर हम देखेंगे एवरेज एक्सेस टाइम। एवरेज एक्सेस टाइम क्या होता है, इसको इंग्लिश में भी यही कहेंगे और हिंदी में भी यही कहेंगे। आप चाहें स्टूडेंट तो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट क्यू बेंच। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेस टाइम। देन फिर हम देखेंगे डेटा ट्रांसफ़र रेट। मतलब आज के हम टॉपिक में परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन एंड देयर मीनिंग में सीक टाइम क्या होता है, एवरेज सीक टाइम क्या होता है, क्यू बेंच क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है और डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होती है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट सीक टाइम क्या होता है। सीक टाइम को पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक the arms to move the read write head between track is called seek time. Seek time is measured in milliseconds. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं स्टूडेंट। रीड राइट हेड की भुजा को ट्रैक के बीच में मूव करने में लगने वाला समय सीक टाइम कहलाता है। सीक टाइम को मिली सेकेंड में नापा जाता है। इट्स मीन्स स्टूडेंट जब भी हमारी हार्ड डिस्क किसी भी डेटा को रीड करती है या फिर राइट करती है तो उसको रीड या राइट करने के लिए ट्रैक के बीच में मूव करना पड़ता है। मूव करना मतलब सर्कल के तरह से घूमना। तो उस टाइम में जब हम एक मूव करते हैं, फिर दूसरा मूव करती है हमारी हार्ड डिस्क, फिर तीसरा मूव करती है, तो इनको मूव करने के लिए जो बीच में टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसे हम सीक टाइम कहते हैं। सीक टाइम को हम मिली सेकेंड में भी नापते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म MS होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट, सीक टाइम, है ना। बहुत टाइम तक ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि सीक टाइम क्या होता है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि रीड और राइट को हार्ड डिस्क में ट्रैक के बीच में मूव करने में जो टाइम लगता है उसे हम सीक टाइम कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एवरेज सीक टाइम क्या होता है ना। हिंदी में भी इसे हम एवरेज सीक टाइम ही कहते हैं। एवरेज सीक टाइम की डेफिनेशन को हम इंग्लिश में देखते हैं स्टूडेंट। टाइम इज़ द टाइम इट टेक टू पोजीशन द ड्राइव्स रीड राइट हेड फॉर अ randomly located request for today's drive. This range in from 8 to 40 ms. Seek time is one specification used for comparing relative drive performance
इन बेंचमार्क स्टडीज़। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं। रीड राइट हेड की भुजा को किसी भी ट्रैक से किसी भी अन्य ट्रैक पर पहुंचाने में लगने वाला समय एवरेज सिक टाइम कहलाता है। आजकल की ड्राइव में यह टाइम 8 से 14 ms के बीच होता है। सिक टाइम की क्षमता के आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। अब सिक टाइम प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देखा कि सिक टाइम क्या होता है ना, और आज हम देख रहे हैं कि एवरेज सिक टाइम क्या होता है। तो अब बात करते हैं एवरेज सिक टाइम की। तो रीड राइट की भुजा को किसी भी एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक तक पहुंचाने में जो समय लगता है स्टूडेंट्स, उसे हम एवरेज सिक टाइम कहते हैं, है ना। और आजकल हम जो हार्ड डिस्क का यूज़ कर रहे हैं, जो ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो टाइम लगता है वो 8 से लेके 14 ms के बीच का होता है। क्लियर स्टूडेंट कि एवरेज सिक टाइम क्या होता है? तो एवरेज सिक टाइम वो होता है जब रीड राइट किसी भी हेड को करते हैं तो उसे हम रैंडमली रोकेट करने के लिए जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और जिसको कंपेयर करने के लिए दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसे हम एवरेज सिक टाइम कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं कि क्यू बेंच क्या होती है। ये भी हार्ड डिस्क का एक परफॉर्मेंस है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। अ हार्ड डिस्क ड्राइव मैन्युफैक्चर, है ना, क्वांटम डेवलप्ड अ मेजरमेंट स्टैंडर्ड कॉल्ड डेटा एक्सेस टाइम एंड द बेंचमार्क कॉल्ड क्यू बेंच टू मेजर इट। दिस बेंचमार्क यूज डेटा एक्सेस टाइम along with data transfer rate to provide a measure for overall disk drive performance। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं स्टूडेंट। हार्ड डिस्क ड्राइव निर्माता क्वांटम ने एक मानक विकसित किया जिसे डेटा एक्सेस टाइम कहा जाता है, और इससे मापने के लिए क्यू बेंच नामक एक बेंचमार्क है। यह बेंचमार्क समग्र डिस्क ड्राइव प्रदर्शन का एक उपाय प्रदान करने के लिए डेटा ट्रांसफ़र दर के साथ डेटा एक्सेस समय का उपयोग करता है। इट मीन्स स्टूडेंट क्यू बेंच क्या होती है? तो क्यू बेंच एक क्वांटम का मानक है जिसे विकसित किया गया है, जिसे हम डेटा एक्सेस टाइम कहा जाता है। इस मापन में एक क्यू बेंच नामक, है ना, जिसे हम बेंचमार्क कहते हैं, या डिस्क ड्राइव प्रदर्शन को उपाय प्रदान करता है जिससे डेटा ट्रांसफ़र दर के साथ डेटा एक से समय पर उपयोग किया जाता है, उसे हम क्यू बेंच कहते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप की, एक्सेस टाइम। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेस टाइम? इंग्लिश में देखते हैं। एक्सेस टाइम इज़ अ मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक टू पोजीशन अ रीड राइट हेड ओवर अ पर्टिकुलर ट्रैक and find a sector within the track for reading or writing। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं। एक्सेस टाइम इस बात का माप है कि किसी विशेष ट्रैक पर रीड राइट हेड लगाने में कितना समय लगता है और पढ़ने या लिखने के लिए ट्रैक के भीतर एक सेक्टर एस लगता है। अब एक्सेस टाइम क्या होता है स्टूडेंट बात करते हैं। यह एक क्या है, मेज़र है कि किसी भी हम ट्रैक पर जो रीड और राइट हेड लगी होती है उसको लगाने में हमें कितना समय लगता है और उसे पढ़ने या लिखने के ट्रैक के भीतर किस ट्रैक से ये होता है। तो एस ट्रैक का टाइम इस एक्सेस टाइम में स्टूडेंट्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम, है ना स्टूडेंट। इसमें एक चीज़ बताऊंगी, जो प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देखा सिक टाइम और एक्सेस टाइम में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे भी प्रिपेयर
करना है। आगे हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो है इट्स अ लास्ट हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस होती है, जिसे बोला जाता है डेटा ट्रांसफ़र रेट। हिंदी में भी हम इसे डेटा ट्रांसफ़र रेट ही बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। इन ट्रायल्स अ डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द डिस्क एंड द CPU, द फास्टर the data transfer, the less time the user has to wait for a software program to operate. The data transfer rate is measured in megabyte MB and megabyte per second. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं स्टूडेंट्स। डिस्क और CPU के बीच डेटा ट्रांसफ़र को एंटर करता है। जितनी तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र होता है उतनी ही कम समय में यूज़र को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। डेटा ट्रांसफ़र दर को मेगाबाइट MB और मेगाबाइट प्रति सेकंड में मापा जाता है। इट मीन्स, है ना, नाम से ही क्लियर स्टूडेंट कि डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है ना, एक ऐसी रेट जो स्पीड से डेटा को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है बिटवीन द डिस्क एंड द CPU। इसको हमें मापने के लिए MB और MB पर सेकेंड में इसे हम मापा जाता है, इसे हम मेज़र कर सकते। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? डेटा ट्रांसफ़र रेट, है ना। आज के टॉपिक में हमने देखा हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस क्या होते हैं। उसमें हमने देखा सीक टाइम, डेटा ट्रांसफ़र रेट, एवरेज टाइम, एवरेज सीक टाइम, क्यू बेंच। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।